दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। दोस्तों आज की इस क्लास में दिशा और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस टॉपिक के मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस वीडियो में मैंने बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दिए हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो टर्म यूज किया जाता है, डिग्री कैसे इस्तेमाल किया जाता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में क्लियरफाई कर दिया है और कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी मैंने उसमें सॉल्व कर दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो आपका मज़ा, आपकी समझ और बेहतर होगी। तो सबसे पहले मेरा आग्रह है आपसे, प्रार्थना है कि आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ आएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप के मैथ करते हैं, एडवांस लेवल के, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीज़ें थोड़ी बता दी हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ देता हूं और आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है दोस्तों कि सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अगर अभी वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये आपको बतानी है। प्रश्न में अक्सर ये पूछा जाता है कि वह किस दिशा में अंत में जा रहा है, जो डायरेक्शन होती है वो पूछा जाता है कि किस दिशा में जा रहा है। लेकिन इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि वो किस दिशा में अंत में जा रहा है और शुरू में कहाँ से चलना, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये आपको निकालनी है। तो जब कभी आपको पता ना हो ना कि शुरू में किस दिशा में जा रहा है तो आप किसी दिशा में भी चल सकते हैं। उसको किस तरह सॉल्व करना है इसको समझिए। ये चीज़ें आप जानते हैं, ये होता है नॉर्थ यानी उत्तर, ये होता है दक्षिण साउथ, ये होता है पूरब ईस्ट और ये होता है पश्चिम वेस्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर चलता है। तो दिशा दिया हुआ नहीं है, कहाँ चल रहा है, तो मैं सीधा पूरब दिशा में चलना शुरू करता हूँ। आप कहीं भी चल सकते हैं। तो ये 20 मीटर मैं मान लिया कि यहाँ से वो जा रहा है। ठीक है। किस दिशा में जा रहा है पता नहीं है, मैं पूरब दिशा में शुरू कर दिया हूँ चलना। आगे क्वेश्चन कहता है कि वो फिर दाएं मुड़कर और 10 मीटर चलता है। अब इधर से दाहिने किधर होगा, इधर होगा दाहिने। ध्यान रखना, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि दाएं बाएं में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। किस तरह से उसको डिसाइड करना है कि दाहिने क्या होता है, बाएं क्या होता है। तो देखिए जिस दिशा में चल रहा है ना, तो इस दिशा में ये लेफ्ट हैंड को आपको इस दिशा में ये जा रहा है तो ये आगे जा रहा है, ये लाइन की तरह इस तरफ कर देना है। और ये जो व्हाइट वाला जो भाग है ये हमेशा दाहिने तरफ होगा यानी दाएं तरफ होगा, और ये जो ब्लैक वाला भाग है ये बाएं तरफ होगा। यानी क्वेश्चन आगे कहता है कि सुरेश घर से निकलकर 20 मीटर जाता है, आगे दाएं मुड़कर, तो दाएं किस तरफ होगा, ये व्हाइट वाला भाग इधर है तो दाएं इस तरफ से चलेगा। अगर बाएं कहता तो ऊपर होता। तो दाएं 10 मीटर चलता है, ये मैंने 10 मीटर लिख लिया। एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि जब कभी भी क्वेश्चन में ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये 20 मीटर वाले से हमेशा ये लाइन 10 मीटर वाला छोटा खींचना है। कोई जरूरी नहीं है कि ये आधा है तो लगभग आधा या पूरा पूरा आधा खींचना है, बिल्कुल नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे छोटा हो और लगभग आधे के बराबर हो। बड़ा छोटा हो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ये कम ऐसा नहीं हो कि ये 20 मीटर से ज़्यादा हो, फिर कई क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। इस बात को आपको इस टॉपिक के अंदर ध्यान रखना है। तो सुरेश सीधा चलकर 20 मीटर जाता है, दाहिने मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। फिर आगे प्रश्न कहता है कि फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो ये हो गया, देखिए ये 20 मीटर लाइन है, तो इससे ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने क्योंकि ये 30 मीटर की लाइन है। तो ये 30 मीटर चलता है। और आगे प्रश्न कहता है कि अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यहां आ गया है और अंत में कह रहा है कि फिर दाहिने मुड़ता है। तो दाहिने किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो दाहिने मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है। अगर क्वेश्चन कहता है कि अगर वो अंत में उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। यानी आपको ये बतानी है कि ये उत्तर दिशा में जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये दिशा कौन सी होती है, एक्चुअल में ये साउथ होता है, लेकिन ये क्वेश्चन कहता है कि उत्तर दिशा में ये जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यही दिशा उत्तर है। अब कैसे करना है इसको समझिए। तो आपको ये वर्ड पता होगा NESW, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट।
ये चीज क्या होती है, क्लॉकवाइज चलता है। जैसे नॉर्थ है, यहाँ से ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री आया ईस्ट पे, फिर साउथ पे, फिर वेस्ट पे, फिर नॉर्थ पे, यानी उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम होता है, यानी NESW आपको याद रखना है। अब क्या करना है कि N आपको यहां आ गया, ये लाइन खींच लिया मैंने, N कहाँ आया हुआ है, यहां आया हुआ है, तो आपको दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी ऐसे घूमती है तो E यहां आ गया, ऐसे घूमती है घड़ी तो E यहां आ गया, S यहां आ गया, W यहां आ गया। तो मैंने क्या कह रहा है प्रश्न में कि किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो हमने किस तरफ चलना प्रारंभ किया है, इस तरफ। तो इस तरफ ये कौन सा दिशा है, ये है पश्चिम। तो ये किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा, तो ये हो जाएगा पश्चिम इसका आंसर। तो जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आए कि शुरू में ये पता ना हो कि किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो किसी दिशा में चलना शुरू कर दीजिए, जिस दिशा में लास्ट में जा रहा है यहां से निकालने के बाद आपको फॉलो करने के बाद प्रश्न को उस दिशा में, उस डायरेक्शन को रख लीजिए। जैसे ये नॉर्थ कहा तो मैंने नॉर्थ को यहां रख दिया और उसके बाद क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो मैंने देखा कि नॉर्थ यहाँ हो गया तो ईस्ट यहाँ होगा, वेस्ट साउथ यहाँ होगा, वेस्ट यहाँ होगा, तो मैंने इस तरफ चलना प्रारंभ किया था। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, इसमें वेस्ट है यानी पश्चिम है, तो ये होगा वो पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न इस तरह के और करते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी और ज़्यादा हो जाए। दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं जल्दी से, आप पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने कुछ दूर चलता है और फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। अगर घर का मुंह उत्तर दिशा में है तो वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यानी सत्यम है, मैंने कहा कि वो चलना प्रारंभ करता है और दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है और फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। अगर घर का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो तो वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए मैंने कहा कि मैं, अगर मुझे पता नहीं है कि सत्यम किस दिशा में जा रहा है शुरू में, तो मैं पूरब दिशा की ओर चलता हूँ। किसी दिशा में चल सकते हैं, इसमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है कि वो कितना जाता है, केवल ये दिया हुआ है कि वो चलना शुरू करता है घर से। फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने इधर से इस तरफ होगा, दाहिने मुड़ता है और चलता है। फिर कहता है कि फिर दाहिने मुड़ता है और चलता है, और यहां से दाहिने क्या होगा, इस तरफ होगा। फिर दाहिने मुड़ता है और चलता है और फिर दाहिने मुड़ता है और किसी घर में घुस जाता है। तो क्या करना है, मैंने क्या कहा कि इसको इस तरफ से इस तरफ मुंह कर देना है। इसको इस तरफ जा रहा है तो इसका दाहिने किधर होगा, ऊपर वाला, व्हाइट वाला भाग ऊपर आ रहा है तो ये ऊपर होगा, तो दाहिने हो गया ऊपर, ये इधर जा रहा है अब। और कह रहा है कि ये किसी घर में घुस जाता है। मान लीजिए यहाँ कोई घर है, इस घर में वो घुस जाता है और घर का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो आपको बताना है वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो घर का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो अगर घर का मुंह इधर है इसका मतलब क्या है, घर का मुंह इस तरफ है, यानी ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है। क्लियर है। वो अगर दाहिने मुड़ के घर में घुस जाता है तो इधर जाता है, तो इस तरफ अगर घुसता है तो घर का मुंह इस तरफ होगा। तो कह रहा है कि घर का मुंह जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, तो वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखना, नीचे वाला नॉर्थ आ रहा है तो मैंने ये लाइन खींचा, ये नॉर्थ कर दिया इसको उत्तर, और क्लॉकवाइज उसी डायरेक्शन को ले। एन के बाद क्या आता है, ई, फिर एस, फिर डब्ल्यू, NESW यानी नॉर्थ, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो आपको बताना है कि किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो वो किस दिशा में चला था शुरू में, इस तरफ चला था। तो इस तरफ का क्या है डायरेक्शन, वेस्ट है, इसका मतलब क्या है, पश्चिम है। तो वो पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि अगर डायरेक्शन नहीं दिया हो तो इस तरह के प्रश्न को किस तरह से करना है। अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्लियर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ऊपर स्क्रीन पर अनु प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर जाती है, फिर 30 मीटर पूरब, फिर 10 मीटर दक्षिण, फिर 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थान से अभी उसकी दूरी कितनी है
और प्रारंभिक स्थान के मुकाबले अभी वो किस दिशा में जा रही है। तो आपको अनु है कोई लड़की, वो प्रारंभ में उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर जाती है, उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर जाती है। ये उत्तर ऊपर होता है तो ये ऊपर चली गई 20 मीटर। फिर वो 30 मीटर पूरब की ओर जाती है, पूरब इधर होता है तो वो 30 मीटर इधर चली गई। फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, 10 मीटर यहाँ से दक्षिण की ओर जाती है। मैंने क्या कहा, डायरेक्शन को आपको याद रखना है। जैसे ये 20 मीटर है तो ये 20 मीटर लाइन से मैंने ज़्यादा लंबा खींचा, ये 30 मीटर वाला, इसको और छोटा कर लीजिए। और ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर से लगभग आधा मैंने ये 10 मीटर वाला खींचा। तो ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि जो लाइन, जो मीटर अगर ज़्यादा दिया हो डिस्टेंस तो उस लाइन को बड़ी खींचना है, अगर छोटा दिया है तो उससे छोटा खींचना है। अब आगे कहते हैं क्वेश्चन कि दक्षिण मुड़ने के बाद अंत में वो 40 मीटर पश्चिम की ओर जाकर रुक जाती है। अंत में 40 मीटर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर होता है, इस तरफ होता है, तो वो 40 मीटर जाती है। तो यहाँ से ये 30 मीटर, यहाँ 10 मीटर, ये 30 मीटर चल दिया यहाँ से, और ये मान लिया यहाँ से 10 मीटर इधर चल दी, तो यहाँ पहुँच गई वो। अब क्वेश्चन कहता है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, एक ये बताना है। तो इसको निकालने क्या तरीका है, ये हो गया। तो ये क्या है, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ तक, ये यहाँ से ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है, और ये जो बचा हुआ भाग है ये 10 हो जाएगा। तभी तो ये और ये मिला के 20 होगा, तो ये भी 10 होगा। थोड़ा सा और लंबा कर दीजिए ताकि बराबर बराबर लगे। तो ये 10 है, ये 10 है, और ये लाइन आपको निकालनी है। तो ध्यान रखना, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन दो छोटा भुजा के स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ते हैं और उसके अंडर रूट को निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो लंबी भुजा है जिसे क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो दोनों छोटे भुजाएं हैं, ये 10 और ये 10, इन दोनों में से किसी को लंब आधार मान के इसके स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये अगर स्क्वायर यहाँ से खत्म होता है, हटाते हैं, तो ये अंडर रूट में आ जाती है। लंब स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यही मैंने कर दिया, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो आ जाएगा 200, इसका मतलब 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 100 गुना 2, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 बाहर आ गया, अंडर रूट यही रह गया। यानी कि प्रारंभिक स्थान, यानी यहाँ से अभी उसकी दूरी है 10 अंडर रूट 2 मीटर। और क्वेश्चन एक और पूछता है कि प्रारंभिक स्थान के मुकाबले वो अभी किस दिशा में है। तो ध्यान रखना, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ है वो, तो ऊपर इसके क्या हो जाता, नॉर्थ होता, नीचे क्या होता, ये ऊपर उत्तर, नीचे होता दक्षिण, इस तरफ होता पूरब, ये होता पश्चिम। लेकिन यहाँ है तो ये दक्षिण और इधर पश्चिम की ये बीच में है, इसका मतलब कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। यानी जो दूसरा प्रश्न कहता है कि वो प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है, तो अभी वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। क्वेश्चन को सिर्फ फॉलो कर लेना है, जिस दिशा में मुड़ने को कह रहा है उस दिशा में मुड़ना है। दूरी का ख्याल रखना है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर की लाइन जब खींचूंगा तो 20 मीटर से थोड़ा ज़्यादा खींचूंगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर 10 मीटर खींचना है तो ये 20 मीटर के लगभग आधी खींचूंगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैं इस टॉपिक में आपको जोर देके कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है। आइए अगले मैथ की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला मैथ है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही क्रम चलता रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये आपको बतानी है। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पीछे एग्जाम में, तो आपको इस तरह के प्रश्न को किस तरह करना है ये समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझ आनी है। यहाँ मैं खींच देता हूँ डायग्राम ताकि आपको क्लियर पता चले। मैं बड़ा सा खींच देता हूँ। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो कहता है क्वेश्चन कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। दक्षिण पूरब कौन सा है, दक्षिण और पूरब यानी इसके बीच में, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको दक्षिण पूरब है। दक्षिण पूरब को कह रहा है
इसी दिशा को कहा जा रहा है पूरब। ठीक है, पूरब कहा जाए। आगे प्रश्न कहता है कि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम इसके बीच में है, तो इसको कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम को कहा जा रहा है, इसको पश्चिम कहा जाए। आगे प्रश्न कहता है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण और पश्चिम यानी इसको अगर दक्षिण पश्चिम है तो इसको अगर दक्षिण कहा जाए तो आपको बतानी है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो आपको इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, ये दक्षिण हो गया तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये उत्तर होगा। ठीक, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया। आपको ये ध्यान देखना है कि उत्तर को क्या कहना है। तो अगर उत्तर और पश्चिम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। ये हो गया आंसर। बस इतना सा मैथ है। जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे तो आपको ये देख लेना है कि पूरब है, ये दक्षिण कह रहा है तो दक्षिण के सामने उत्तर हो जाएगा। ये बाकी चार दिशाएं आपको पता चल गया कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, और इन दोनों के बीच की दिशाएं आपको पता ही होता है। तो इनके दोनों के बीच की दिशाएं यहाँ उत्तर है, लेकिन इसको कहा क्या जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, और इस तरह से इसके सामने वाला उत्तर और पूरब उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में ये जो उत्तर पड़ रहा है इसको कहा जाएगा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इसका उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा अगर इस तरह से परिवर्तन होता है क्वेश्चन में। क्लियर है? तो आइए एक और प्रश्न को करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि ए और बी एक दूसरे के विपरीत एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, तथा बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वे कितने दूरी पर हैं, ये आपको बताना है। यानी प्रारंभिक बिंदु से ए और बी कितने दूरी पर हैं, जो कि विपरीत दिशा में चलना शुरू किए थे, ये आपको बतानी है। यानी ए और बी, कोई मान लीजिए कि यहाँ से हैं और यहाँ से विपरीत दिशा में ए और बी चलना शुरू करते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए कि ये इधर चलता है, ए मैंने मान लिया कि ये ए है, इधर चलता है, यानी ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर है? ये थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये 3 किलोमीटर यहाँ से चलना शुरू किए हैं। आगे प्रश्न कहता है कि उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ए दाईं ओर मुड़ेगा यानी इधर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलता है, और बी बाईं ओर मुड़ता है तो इधर ये जा रहा है, तो देखिए व्हाइट वाला भाग इधर आ रहा है तो इधर मुड़ गया। अगर ये बी इधर जा रहा है तो इसका बाईं ओर भाग इधर आ गया, क्योंकि ये ब्लैक वाला भाग तो बाईं होता है। तो ये बाईं ओर कहता है कि बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि ए और बी प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर हैं। यानी ये बी यहाँ पहुँच गया लास्ट में और ए यहाँ पहुँच गया, यहाँ से ये चलना शुरू किए थे। तो आपको यही बताना है कि ए और बी प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर हैं। तो ध्यान रखिए, ये भी एक क्या बन रहा है, सॉरी ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया कि इन दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ के अगर अंडर रूट निकाल दें तो ये बड़ी भुजाएं आ जाती हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25, इसको अंडर रूट कर दीजिए तो ये आ गया 5, यानी ये भी आ गया 5। इसी तरह से 3 का स्क्वायर यहाँ, 4 का स्क्वायर यहाँ, ये भी 5 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं, यानी प्रारंभिक स्थान से बी और ए दोनों समान दूरी पर हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम ही चल रहे हैं, 4 और 3 7 अलग अलग। तो ये दोनों के जो बीच की दूरी है प्रारंभिक स्थान से वो दोनों बराबर है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब कभी भी इस तरह के समकोण त्रिभुज ही पूछा जाता है इसमें, तो आप इस तरह से ट्रिपलेट जो होता है नंबर वो भी याद कर सकते हैं। 3 4 5 यानी समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हैं। 3 4 दी हुई है तो इसका मतलब जो तीसरी भुजा है वो 5 होगी। इसी तरह से होता है 5 12 13, होता है 15 20 और 25, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। तो इस तरह से प्रश्न को आप ध्यान
कर सकते हैं। एक और होता है 6, 8, 10, यानी ये 4 चीज़ आप ध्यान अगर कर लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इनमें से कोई भी 2 भुजा दी हुई है तो आप तीसरी भुजा को आराम से लिख सकते हैं। जैसे ये 6, 8 दी हुई है, अगर भुजा यहाँ 6 होता और यहाँ 8 होता तो आप इसको 10 लिख सकते थे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये 4 आप याद कर सकते हैं, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 15, 20, 25। तो इस तरह से आप आसान हो जाएगा आपको निकालना। ये चीज़ें आपको नहीं करने पड़ेगी, जो h = होता है L² + B²। तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही काम आपका हो जाएगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें कमेंट्स में लिखिए। अगर इस चैनल पे हैं तो आप कंटेंट के लेके बिल्कुल लोड मत लीजिए, दबाव मत लीजिए, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। हर टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ आपको करने को मिलेगा, इस बात की मैं आपको दावा करता हूँ, गारंटी करता हूँ। क्योंकि यहाँ वीडियो बनाते वक्त इस बात का दबाव नहीं रहता कि जल्दी अपलोड करना है। मैं पूरी तरह से रिसर्च करके सारी टाइप्स को देख के और उन सभी को मैं इंक्लूड करता हूँ, धीरे धीरे वीडियो बनाता हूँ। लेकिन एक टॉपिक मैं जो पढ़ा देता हूँ उसमें क्वेश्चन छूटने का सवाल नहीं होता। मैं नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन 90 से 95% तक क्वेश्चन मैं टच कर देता हूँ इस तरह के वीडियो बना के। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।